एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोड ट्रिप्स विद ओम पर। मैं हूं आपका दोस्त उमेंद्र मनन। तो जैसा कि आजकल सभी चैनल्स पर कोई कहानी सुना रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, तो एक छोटी सी कहानी मेरे पास भी है, उत्तराखंड से एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज भी मैं उत्तराखंड में था, तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ऐसे लगभग 2 साल पहले एक दोस्त के कलीग की शादी थी उत्तराखंड में, और मुझे देखनी थी उत्तराखंड के गाँव की शादी। तो मैं उनके साथ उत्तराखंड में शादी में आने के लिए तैयार हो गया। और एक्सपीरियंस ये है कि इस शादी में जब हम आ रहे थे तो मैंने पूरी रात उत्तराखंड के पहाड़ों में ड्राइव किया। इसी बीच हमारे 2 वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर भी हुए। कहना यही चाहता हूँ कि ये पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, रात में ये उतने ही डरावने हैं। अभी आप लोकेशन देखिए, क्या बढ़िया लोकेशन है। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये सड़क है जो दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, और इसके साथ में बह रही है एक प्यारी सी नदी। ये दिन में तो काफी खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन रात को मैं 9 बजे के आसपास यहाँ पर था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुंच जाऊं। रात में वास्तव में पहाड़ डरावने लगते हैं। कल 1 बजे के आसपास मैं दिल्ली कालिंदी कुंज में था। उसके बाद 3 बजे के आसपास मैं पहुंचा गढ़गंगा ब्रज घाट, उसके बाद गजरौला और फिर अमरोहा, चांदपुर। गजरौला से पहले तक हाईवे बहुत सुंदर था, दोनों तरफ ग्रीनरी थी। गजरौला के बाद जो हाईवे था वो गांव में से होकर निकलता है, और गांव में भी लोकेशन बड़ी अच्छी थी। सड़क थोड़ी छोटी थी लेकिन आसपास बहुत हरियाली थी, बीच में 1-2 नहर भी आई। उसके बाद 5:30 बजे के आसपास मैं नजीबाबाद में था, और फिर मैं पहुंच जाता हूं कोटद्वार में लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो ये कल का मेरा ट्रैवल का टाइम था। दिल्ली से मैं कंटिन्यूस ड्राइविंग ही कर रहा था, और नजीबाबाद से मैंने थोड़ा खाने का ब्रेक लिया, और फिर मैं पहुंचा था कोटद्वार। इसीलिए मुझे नजीबाबाद से कोटद्वार में ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद मैं आ गया था इस रोड पर। चलिए अब बात करते हैं उस शादी की। तो 12:30 बजे के आसपास हमने लगभग कोटद्वार को क्रॉस किया था, और उसके बाद हम इस रोड पर आ चुके थे। जैसे ही हम 4-5 किलोमीटर आगे गए थे तो वहाँ पर हमें हाथी मिले रोड के ऊपर, और वो 1-2 नहीं, लगभग 10-12 के करीब हाथी थे। ऐसा ही एक टर्न लिया था हमने, जैसा आप सामने देख रहे हैं। एकदम सामने देखता हूँ तो 10-12 के करीब हाथी हैं रोड पर, और कुछ भी नहीं था। और इस रोड पर रात में लाइट्स भी नहीं है। और देखिए लोकेशन कुछ इस तरह की है। हालांकि इस रोड पर रात को आने से पहले रोका जाता है, एक चेक पोस्ट लगी रहती है, पर हमें उस दिन कोई चेक पोस्ट नहीं मिली और हम सीधा इस रोड पर आ गए। सामने हाथियों को देखकर मैं वहां रुक जाता हूं, और मैंने देखा कि रोड के दूसरी तरफ हाथियों के उस ओर भी काफी गाड़ियां रुकी हुई थी। उन गाड़ियों में बड़े बड़े ट्रक थे, 2-3 शायद, और कुछ पिकअप वैन थी, 1-आध बस भी थी। अभी आपसे बात करते करते मैं काफी आगे निकल आया, और अभी दिन के 6:30-7 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, और साथ में थोड़ा सा डर इस समय भी लगता है, क्योंकि सड़क पे आसपास कुछ नहीं है, दोनों ओर जंगल ही जंगल है। तो बस वही था कि रात के समय में हाथियों को देखकर अचानक ही हम रोड पर रुक गए। हालांकि मेरे दोस्त ने फोर्स किया कि नहीं चलते हैं, ऐसा एनकाउंटर मैंने पहले भी देखा है, इनके पास से आराम से निकल जाएंगे और ये कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और मैं वहीं रुक गया। हमने लगभग आधा-पौना घंटा वहाँ पे इंतज़ार किया, लेकिन वो हाथी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। लगभग आधे-पौने घंटे के बाद मैं गाड़ी को वापस घुमा लेता हूँ। मैंने बोला कि कोटद्वार में रुकते हैं, वहाँ कोई रूम लेते हैं, और सुबह जल्दी ही हम निकल जाएंगे आगे के लिए। तो ये कहकर मैंने गाड़ी को मोड़ लिया था। इसके बाद मैंने गाड़ी में चाबी लगा रखी थी, और मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, मेरे साथ दूसरा दोस्त और हमारा तीसरा दोस्त गाड़ी से बाहर खड़ा था। तभी अचानक से वो हाथी हमसे काफी दूर थे, और हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास से एक हाथी झाड़ियों से बाहर निकलता हुआ, चिंघाड़ता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ आया, और मैंने जल्दी से गाड़ी में सेल्फ मारा और उस दोस्त को बिठाया, और हम वहां से भाग लिए। तो ये था अपना पहला एनकाउंटर जो वाइल्ड लाइफ के साथ हुआ उस सफर पे। हालांकि उसके बाद हम थोड़ा आगे जाके रुके, उसकी जिद थी कि नहीं हमें रात में ही जाना है,
और कुछ देर बाद दूसरी तरफ से गाड़ियां आनी शुरू हुई, तो उन्होंने पता किया तो हमें पता चला कि आगे ट्रैफिक अब खुल चुका है, हाथी रोड से हट चुके हैं। तो जल्दी से हमने गाड़ी घुमाई और उस रोड को क्रॉस किया। कल रात को भी मैं इसी रोड पे था और कल वाला एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि कल रात को 8:30-9 बज चुके थे, मैं बाइक पे था। रोड पे घुप अंधेरा था और दोनों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, साथ में ये रोड चलती हुई और उसके साथ में ये बहती हुई नदी और इसका शोर। हालांकि यहाँ के लोकल शायद 9-10 बजे तक बाइक्स वगैरह पे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हमें जैसा कि बताया गया है कि एलिफेंट का खतरा है और उसके साथ साथ बाघ का खतरा भी है इस रोड पर, तो सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो जाती है। कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है इस रोड पर, इस तरह के पहाड़ हैं और साथ में ये नदी चल रही है। तो उस समय भी मैं जब आया था तो मैंने डिसाइड किया था कि कभी दिन में इस जगह पर आऊँगा। यहाँ लैंडस्लाइड भी काफ़ी होता है और आराम से यहाँ की खूबसूरती को देखूंगा। अभी ये पहाड़ वास्तव में खूबसूरत लग रहे हैं। तो कल रात को जब ये डरावने लग रहे थे, डर लग रहा था, और कुछ फोटोज वीडियोज हैं उस समय की मेरे पास, तो वो आपको मैं इसके साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। आप देखिए और बताइए कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। अब आगे व्लॉग में बात करेंगे दूसरे वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस की, और शायद उस गांव तक जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उसका नाम या रास्ता अच्छे से याद नहीं है, पर अब ट्राई करेंगे उस गांव को ढूंढने की, क्योंकि वो गांव भी बहुत प्यारा था। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस तरह के व्लॉग्स नहीं बनाता। ये मेरा पहला ही एक प्रयास है इस तरह के व्लॉग बनाने का। आगे अगर आपको इस तरह के व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आगे आपके साथ और कहानी और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और धीरे धीरे इस जो असुविधा है लाइटिंग की या साउंड की, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सारा सफ़र मैंने रात में किया था और मैं केवल उतना ही देख पा रहा था जहां तक मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जा रही थी। आसपास क्या नज़ारा है वो मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। और उसी दिन मन में इच्छा हुई थी कि चलो किसी दिन में आकर इस सारे पहाड़ों को देखा जाएगा, और इसीलिए आज मैं आ गया वापस इन पहाड़ों पर। लेकिन आज मैं अकेला हूं और अपनी बाइक पर हूं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में कभी रात में आपका इस प्रकार से हाथियों से सामना हो जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखें, और तब तक रोड को क्रॉस करने की कोशिश ना करें जब तक कि रोड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। तो रात में हाथियों के साथ जो हमारा सामना हुआ, उसके बाद 1 बजे के करीब हम इस रोड पे आगे बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। आगे हम जा रहे थे गुम खाल की तरफ, जो कि शायद यहाँ से दुगड्डा से 14-15 किलोमीटर के आसपास होगा। अभी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। और ये सारा रास्ता चढ़ाई वाला था, तो 1 बजे के बाद का टाइम था, सारा रास्ता चढ़ाई वाला था। ट्रैफिक बहुत ही कम था इस रास्ते पर। चलिए आगे आपको कुछ और लोकेशन दिखाता हूँ। उस रात हमारे रास्ते में कुछ इस तरह के गांव वगैरह भी आए थे जहाँ कुछ लाइट चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वही वीरान रास्ता। अब हम पहाड़ों पर ऊंचाई पर थे और रात के समय ऊपर काफी रोशनी थी, मैं काफी दूर तक देख पा रहा था, और मेरा मन हुआ कि एक बार उतर कर इन सब नज़ारों को देखा जाए। लेकिन अब तक मेरे दोनों दोस्त सो चुके थे और मैं अकेला ही इन रास्तों पर ड्राइव कर रहा था। मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अगला मोड़ लिया और उसके बाद तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ऐसे ही किसी रास्ते पर मैंने देखा कि ऊपर से एक बाघ उतरता है। वो बाघ है या गुलदार, मुझे इसका आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से उतरकर मेरे सामने से रोड क्रॉस करता हुआ वो नीचे चला गया। मैंने कार रोककर अपने दोस्तों को जगाया और उनको ये सब बताया, पर उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद मैं उनको जगाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो ये था उसी रात का दूसरा वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर। मैंने आज कोशिश की सेम लोकेशन को ढूंढने की, लेकिन मैं एग्जैक्टली उसी लोकेशन को नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि अब तो मुझे सारे ही मोड़ एक से लग रहे थे। इसके बाद हम तीनों दोस्त जाग चुके थे। हम थोड़ा ही आगे गए थे कि मेरी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया। पर एक ही रात में 2 वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर देखने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस गाड़ी को वीरान रास्ते पर रोक के उसका टायर चेंज करूं। तो मैं उस गाड़ी
के पंचर टायर के साथ ही आगे बढ़ता रहा और इंतजार करने लगा कि कोई अच्छी लोकेशन हो, कहीं लाइट हो और वहां पर जाके मैं उस टायर को चेंज करूं। और उस रात किस्मत ने साथ भी दिया और कुछ ही दूरी पर मिल गई थी हमें ये चाय की छोटी सी दुकान, जहां पर लाइट वगैरह जल रही थी। यहाँ पर रुककर हमने अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया और इसके बाद हमने यहाँ चाय पी और 1 या 2 घंटे हम यहाँ पर सोए भी। और जब मैंने उस दुकान पर बाघ दिखने की बात कही तो उन्होंने भी इस बात को नकार दिया। उन्होंने बोला आपका वहम होगा, लेकिन मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा था और उसी डर के कारण मैंने गाड़ी का टायर भी चेंज नहीं किया। पंचर टायर पर गाड़ी चलाने के कारण यहाँ तक आते आते गाड़ी का टायर भी खराब हो चुका था। हम सुबह 6 बजे तक उस दुकान पर रुके थे। सुबह दिन निकल आया और हम चल दिए आगे अपने सफर पर। तो आज मैं आपको उस गांव की ओर लेकर ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 लेन का काम चल रहा है जिसकी वजह से रोड को बंद कर दिया गया है, जिसे खुलने में अभी कुछ घंटे का समय लगेगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो जल्द ही मिलेंगे हम उस गांव में अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।